के लिए आपको क्या होता है कि बने बनाए बहुत से फॉर्मेट्स मिल जाते हैं HTML CSS जावा स्क्रिप्ट पे, तो वो आप लगा दो तो स्लाइडर आपका चलता है। इस स्लाइडर को आप जेक्यूरी भी कहते हैं। जेक्यूरी का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट क्यूरी। तो बना बनाया जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, प्रोग्रामिंग होती है जिसमें ये इमेजेस मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जी। हमें यहाँ पे स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर फॉर HTML वेबसाइट हम लिखते हैं। तो सबसे पहले W3 स्कूल का स्लाइडर आ गया है, इनकी वेबसाइट आ गया। फ्री फ्रंट एंड, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं आपके पास जो आपको कह रही हैं कि आप यहाँ से स्लाइडर उठा लें। और स्लाइडर पैसों का भी मिलता है, ठीक है ना। तो स्लाइडर का बड़ा गेम है, और वेबसाइट इससे आपकी अच्छी लगती है। और दूसरी बात यह है कि इससे अच्छी लगने के साथ साथ आप एक ही जगह पे बहुत सारी तो नहीं लेकिन 4-5 तस्वीरें आप दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देते स्लाइडर के अंदर। तो वो अच्छा आपका हो जाता है। तो ये आपको ये स्लाइडर दे रहा है 4 तस्वीरों का, और उसमें कह रहा है कि ये कोड है, ये उसका CSS है, और और ये उसकी क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। सही है ना, ये सारी चीजें आपको ये दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो मैं इमेजेस ले लेता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यार मोबाइल कौन कौन से आए हैं आजकल। iPhone 15 Pro Max। सैमसंग पे चले जाते हैं, ओप्पो पे चले जाते हैं। 4-5 हम अच्छी तस्वीरें ले लेते हैं। जैसे ये है ना, इसको मैं एक तस्वीर के तौर पे ले लेता हूँ। तो इसको किस तरह से ले लेता हूँ तस्वीर के तौर पे। स्लाइडर है हमारे पास 1000 बाय 350 का। तो हमें तस्वीर भी इसी तरह वर्टिकल चाहिए होगी। तो मैंने ये स्निपिंग टूल ले लिया, और इसको मैं एज अ तस्वीर ले लूंगा यहाँ पे। तो इसको स्लाइडर में यूज कर सकूंगा फिर मैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे। जी। पर इस तरह ले सकते हैं रसीद? हाँ जी। इस तरह ले सकते हैं रसीद? इस तरह हम ले सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के आप लिए किसी ना। को वेबसाइट बना के दे रहे होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है जी। कहीं से भी कोई सी भी तस्वीर उठा लें, ठीक जी। है ना। लेकिन ये हम्म। जो मोबाइल्स की तस्वीरें होती हैं, ये इसका कोई ऐसा इशू खास नहीं होता, ये आप ले सकते हैं। लेकिन वैसे जो आप वेबसाइट किसी की बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी एक, कि वो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, कोई जी। मशीनरी की वेबसाइट है, कोई गारमेंट्स की वेबसाइट है। तो उसमें इस तरह से नहीं है कि आप कोई सी भी तस्वीर उठा के लगा दें, ठीक है ना। तो उसके कॉपीराइट्स होते हैं। आपको जी। वेबसाइट्स हैं ऐसी जहां पे आपको फ्री तस्वीरें मिलती हैं कमर्शियल यूज के लिए, जैसे कि फ्री पिक एक वेबसाइट है। और वहां पे इस तरह की भी तस्वीरें होती हैं जो आप पैसे दे के उनसे खरीद लो, फिर इस्तेमाल करो, और फ्री भी होती हैं। जी। समझ रहे हैं बात। तो आप वहां से तस्वीरें उठा लें। तो मैं आपको लगे हाथों दिखा भी देता हूँ वेबसाइट। ये फ्री पिक डॉट कॉम। जीमेल से इसको साइन इन कर लें आप। और
यहाँ पे लेट्स से कि मैं मोबाइल लिख रहा हूँ ना, तो अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं मोबाइल की जिसपे ताज बना हुआ है, ये समझ लो मेंबरशिप के साथ मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा। और जो वैसे ही तस्वीरें आ रही हैं वो आपके पास फ्री हैं। और तस्वीरें आ क्यों नहीं रही हैं, रिफ्रेश करते हैं हम। फ्री वेक्टर फ्रंट व्यू, पिक्चर्स लोड नहीं हो रही, पता नहीं मेरे इंटरनेट का इशू है या क्या इशू है। बहरहाल हम दोबारा इस पे आ जाएंगे, हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आईफोन की तस्वीर आ रही है, ये वॉचेज आ रही हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको भी एक स्लाइडर के तौर पे ले लेता हूँ। तो बेसिकली अभी इमेजेस के ऊपर कोई सच हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी आपको स्लाइडर समझाना है, इसलिए बस मैं जहाँ से जो मिल रहा है हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया। इसी तरीके से ये आईफोन, ठीक है ना, ये बन गया स्लाइड 3 हमारे पास। और हमने वहाँ ओप्पो भी बोला था, ओप्पो की वेबसाइट खुल गई, तो एक इसकी तस्वीर ले लेते हैं कहीं। ओप्पो A57, अगर हम यहाँ जाके लिखें ओप्पो A54 लिख देते हैं चलें, और इमेजेस पे जाते हैं, तो कहीं ये इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये इमेज है, इसको न्यू इसमें ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं न्यू टैग। तो ये एक इमेज आ रहा है, इसको अगर सेव इमेज एज हम करें अपने पास सी ड्राइव में, वेब डिजाइनिंग ऑनलाइन में, और मशहूर वेब टेम्पलेट इमेजेस ओप्पो, ठीक है ना। ये भी सेव कर लेते हैं एहतियातन हम अपने पास ओप्पो 2 के नाम से। अब आ जाते हैं वापस W3 स्कूल पे, तो इसने आपको सारा स्लाइडर का कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि जहां आपको स्लाइडर लगाना है वहां आप ये HTML में पेस्ट कर दें। तो हमने ये यहाँ से उठाया, ठीक है, और कंट्रोल C किया, और हमें कहाँ लगाना है, हमें लगाना है स्लाइडर में। तो हम यहाँ गए, एंटर करके हमने जगह बनाई, इसको भी यूं किया, और इस स्लाइडर की जगह उस कोड को कर दिया क्या, पेस्ट। कंट्रोल S। ये वेब इंडेक्स में आएगा ये। जी जी, HTML पेज में इंडेक्स में आइए, इंडेक्स के स्लाइडर के डिफ के अंदर हमने ये सारा कोड HTML वाला पेस्ट कर दिया। अब हम इसको अगर चेक करते हैं अपने पास, तो देखें अभी ये आ रहा है। तो चूंकि अभी इमेजेस इसको नहीं मिले होंगे, तो ये इस तरह से आ रहा है, और हमने CSS भी नहीं लगाया है अभी। तो वापस वेबसाइट पे जाते हैं, और ये कह रहा है कि ये CSS है सारी, ठीक है ना, आपको इससे भी नजर आ रहा होगा। तो आपने कहा कि ठीक है भाई, ये CSS उठा लो सारी, और मैंने CSS का रखी हुई अलग, तो मैं उस CSS को पेस्ट कर दूंगा कहाँ, स्टाइल में। हाँ, स्टाइल वाले में। स्टाइल CSS में। वाले में, शाबाश। तो स्टाइल वाले में नीचे आ जाते हैं, और पूरी CSS यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल S, और अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं।
ठीक है, तो ये इतना काम तो हो रहा है हमारा। आगे चलते हैं कोड के अंदर मजीद, HTML के अंदर। तो आप देखें कि ये यहाँ पे आपको इमेजेस की सोर्स दिखा रहा है। तो इमेजेस की सोर्स हम देते हैं, हमारे पास इमेजेस की सोर्स इस तरह से है कि आपने लिखना है इमेजेस और slide 1, फिर आपने लिखना है इमेजेस ये हर दफा। slide 2। जी बोले। हेलो। हाँ हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि हर दफा कॉपी पेस्ट वाला काम तो नहीं करना, नहीं खुद से करना होगा। नहीं, ये खुद से क्यों करना होगा? जब स्लाइडर आपको बने बनाए मिलेंगे तो ये आपको खुद से ये नहीं डिफरेंट करना। होते हैं क्या हर बार? जी जी, डिफरेंट होते हैं, ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या लगा दिया, हमने इमेजेस भी उसको बता दिए, इमेजेस लगा दिए, लेकिन इमेजेस वहां पे वो शो नहीं कर रहा। तो हम इसकी जावा स्क्रिप्ट भी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जावा स्क्रिप्ट उठा लेते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो बहरहाल आपको इसमें अभी कोई ऐसा समझने वाली बात नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बॉडी से नीचे, बॉडी के ऊपर हम एक टैग लगा देते हैं स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टैग का मतलब ये है कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। क्या करेगी, जावा स्क्रिप्ट ये करेगी कि आपके इमेजेस को एनिमेट करेगी। ठीक है, तो अभी ये ऑटोमेटिकली एनिमेट नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिक का कोड उन्होंने अलग दिया हुआ है, और वो कोड दिया हुआ है ये। तो हम ये कोड भी ऐड कर देते हैं किसमें, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है ना। ये भी हमने ऐड कर दिया। के अंदर। हाँ जी। अच्छा जी, लेट स्लाइड इंडेक्स इक्वल्स टू 0, कंट्रोल S करते हैं और अपने पास इसको चेक करते हैं, और ये कोड करने के बाद हमारा काम हो गया खराब। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल Z कर दिया। तो भाई हमारा काम क्यों खराब हो गया? अच्छा जी, लेट स्लाइड इंडेक्स इक्वल्स टू 1। मेरा ख्याल है या तो ये कोड आएगा या ऊपर वाला आएगा। इसको डिलीट करके देखता हूँ मैं, कंट्रोल X, कंट्रोल S, यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा वेट करते हैं तो देखेंगे आपके पास खुद से काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये एक तस्वीर छोटी है, तो इस वजह से ये आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी साइज वगैरह की। और ये तेज चल रहा है काफी, तो अगर हम इसको जाके यहाँ से 4000 कर दें, कंट्रोल S करते हैं, F5 करते हैं, तो अब ये स्लो हो गया है। ठीक है ना। 1 2 3 4, 4000 मिली सेकेंड कर दिया हमने, तो मेरा ख्याल है वो 4 सेकंड का गैप आ गया। सही है। तो ऐसे आप क्या लगा सकते हैं, ऐसे आप स्लाइडर लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम इसकी हाइट फिक्स कर दें
तो भी मसला हमारा हल हो जाए। आपने 350 हाँ लगाई? जी। 3 लगाई है तस्वीरें? तस्वीरें 3 लगाई हैं, क्योंकि इसमें कोड 3 का दिया हुआ था, इसको अगर डिफ को कॉपी पेस्ट कर लूंगा तो 4 लग जाएंगी। तो बहरहाल अभी फिलहाल ये 3 ही लगाए हैं आप भी। अब यहाँ पे मैं अगर इसकी हाइट भी फिट कर दूं तो ये, जैसे हमारे पास जो हाइट है ना, HEIGHT हाइट, वो 350 है। अगर मैं यहाँ पे 350 दे दूं सबके अंदर, मैं चेक करता हूँ कि इससे हमारा मसला हल हो रहा है कि नहीं। वैसे तो इमेज भी आपके पास ना बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए। फोटोशॉप पे जाके आपको इमेज को एडिट करना चाहिए, इमेज को बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो ये वाली तस्वीर भी 350 हो गई। सारी तस्वीरें फिट बैठ रही हैं आपके स्लाइडर के अंदर। तो आपको ऐसे स्लाइडर लगाना आना चाहिए। अच्छा, जो नीचे डॉट आ रहे हैं वो डॉट नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर भी लेकिन ओवरलैप इसमें ओवरलैप हो रही है। हाँ। ये, हाँ ये कह रहा हूँ ओवरलैप कर लिया उसने। हाँ, ओवरलैप हो रही है ये इसके ऊपर। तो हमारी जो वो है स्लाइडर की हाइट, अच्छा 300 है, 350 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब ये मेरे ख्याल से ओवरलैप नहीं हो रहा, लेकिन ये जो 3 डॉट आ रहे हैं ना, ये नीचे आ रहे हैं। तो ये 3 डॉट नीचे नहीं आने चाहिए। ये या तो उसके ऊपर ही आए या यहाँ ना आए। तो ये 3 डॉट, डॉट 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 डॉट, ये आ रहे, डॉट आ रहे हैं। ये डॉट आ रहा है। अगर मैं इस डॉट को ही उड़ा दूं, ये डिव भी उड़ा दूं, ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ये ठीक है। और इस सारे काम को क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया? काम का नहीं रहा ना ये अब। ये काम का नहीं रहा, क्या बन गया? कमेंट बन गया। क्या बन ये गया? आज नॉट कमेंट कमेंट। बन गया, ठीक है ना। अब वो कमेंट तो बन गया, लेकिन वो उसका पार्ट था, उसकी वजह से कुछ साइजिंग का मसला आया है। तो हमें वहां जाके अपने उसकी साइज कम करनी पड़ेगी, किसकी, स्लाइडर की। तो नहीं, स्लाइडर की साइज तो सही है। स्पेस क्यों आ गया है बीच के अंदर? चलो देखते हैं इसको, उसको करते हैं सॉल्व मसले को। नीचे आ जाते हैं हम ना। एक आपने स्लाइडर लगा लेना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये जो स्पेस आ रहा है, स्पेसिंग आ रही है, मार्जिन आ रहा है, जो कुछ भी है इसको हम रिमूव कर लेंगे। देखेंगे कहाँ से आगे आ रहा है मसला। हम आ जाते हैं यहाँ कंटेंट के अंदर, ठीक है ना। तो कंटेंट के अंदर लेट्स से के iPhone 6, iPhone 6 लिखते हैं, और उसका हमें इमेज दरकार है। अबे iPhone 6 पे कहाँ पहुंच गया यार मैं? 16 आ गया ना, कौन सा आ गया है? 15 प्रो में। 15 प्रो। 15। दे गरीब आदमी कैसा, हमारी हमारा सोच ही नहीं जा रही है 15 तक, हद हो गई यार। मशहूर, जी। देख रहे हो तुम? अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला। तो हमने ये जो है ना तस्वीर, हम यहाँ से करते हैं सेव, ठीक है। और ये हम इस पे लिखते हैं iPhone 15। सही है ना। और हम यहाँ जाते हैं अपने कोड के अंदर, और जो हमने कंटेंट बनाया हुआ है उसके अंदर हम यहाँ पे जाके से क्या S3 के अंदर लिखते हैं iPhone 15 Pro Max, ठीक है ना। और यहाँ जाके हम लिखते हैं IMG SRC इमेजेस iPhone
और यहाँ जाके H4 में हम लिखते हैं प्राइस कितने का मिल रहा है पाकिस्तान में भाई। ठीक है यार, 6.5 लाख का। 6.5 की। 6.5 हो गए लाख। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। हाँ लड़के हो गए ना, बताओ। और साढ़े, ये तो 1 जीरो कम होगा ना। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। अरे हाँ, ये तो जो है ना 65 लाख हो गए। 65 लाख हो गया। चलो, ऑर्डर नाउ। ठीक है, कंट्रोल S, और हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है आईफोन। अब ये जो आईफोन आ रहा है, इसमें ये वाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसको फोटोशॉप पे जाके हमें PNG इमेज बना लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल के लिए ये आप यहाँ पे रख लें। उसकी हाइट भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हाइट को हम कर रहे हैं इसकी 300, और विड्थ को हम कर रहे हैं 200। करके चेक करते हैं फिलहाल। ये क्या बदतमीजी है, 300 ज्यादा हो रही है बहुत। तो 200, 100। ठीक है ना। तो विड्थ उसके हिसाब से सेट नहीं हो रही है, विड्थ को 150 कर लेते हैं। और ये हमारे पास कंटेंट 1 है ना, इसकी क्लास क्यों नहीं आ रही कंटेंट 1? कंटेंट दिया हुआ है तुमने सिर्फ। हाँ, कंटेंट दिया हुआ है। और अगर हम इसके अंदर जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लें, तो सारी चीजें हमारे पास सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है। हाइट इसकी ज्यादा हो रही है, तो हाइट को हम कम कर लेते हैं। हाइट 170 करते हैं, चेक करते हैं इस तरह से। ठीक है ना। ऑर्डर नाउ भी बहुत नीचे जा रहा है, तो यानी फोन का साइज कम होना चाहिए मजीद। वो नहीं कर सकते इसमें, क्या? पैडिंग को 0 px कर दें जो आपने पहले किया था। नहीं, डिफॉल्ट, पैडिंग से साइज डिफॉल्ट पे। हटा दें। हाँ वो क्या नाम है, डिफॉल्ट ये बताया गया H1, तो हटा H2 दें। वगैरह के डिफॉल्ट वो हट जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी प्रॉब्लम होगी। जो बीच में देखो ना, ऊपर तो आपको स्पेस चाहिए ना, फोन के नाम के बाद स्पेस चाहिए, जी। फोन के बाद भी स्पेस चाहिए। ऑर्डर नाउ के और प्राइस के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, वो कम हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, मैं आपको, ये आपने बात की तो एक बात और बता दूं, कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर देखो, तो देखो ये ऊपर स्पेस नजर आ रहा है आपको, यार। है ना, टॉप बार से ऊपर। इसी जी। तरह H1, H2 पैराग्राफ, ये सब भी डिफॉल्ट स्पेसिस लेते हैं। क्या लेते हैं? इनके डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग्स होते हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? दो H1 जी, के टैग आप लोगे, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा? स्पेस आएगा। आएगा। तो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं स्टैरिक, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और मार्जिन लिख दे रहे हैं क्या? 0 px। और पैडिंग लिख दे रहे हैं क्या? 0 px। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो अब इससे क्या अभी होगा सारे देखो। जितने भी आगे देखो, देंगे तो। जितने भी टैग थे, जितने भी बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग थी, जैसे बॉडी की भी मार्जिन होता है, तो देखो ऊपर से मार्जिन खत्म हो गया। यहाँ भी तुम देखो सारी चीजें चिपक गई। जी। समझ रहे हो? तो हाँ, डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग क्या हो गए? खत्म हो गए। अब जी। आप अपनी मर्जी से अपने डिजाइन के हिसाब से मार्जिन और पैडिंग देंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो अब इसको हम डिजाइन करेंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे इस हेडिंग को, ये नीचे आ जाएगी। और इसी तरह इस इमेज को मार्जिन दे देंगे। इनको डिजाइन करेंगे, कलर्स डिफरेंट देंगे, फिर हम कोई कलर थीम को फॉलो करेंगे।
तो अब आपने क्या करना है, आपने एक तो ये लगा लेना है, ठीक है ना। सही। दूसरी बात ये कि आपने ये चारों में चार अलग अलग तस्वीर लगानी है। कोशिश करें कि आप पीएनजी तस्वीर आपको मिल जाए। फिर ये कि देखे, मैंने आपको मार्जिन पैडिंग सब समझाई हुई है। अभी आपने H1 के अंदर, ये H2 के अंदर दिया हुआ है ना, तो H2 डिजाइन होगा। H2 की एक अलग क्लास बना लें, उस क्लास को H2 के अंदर कॉल करवा लें, कोई भी क्लास का नाम दे दें, तो इसको सेट करें, इसका फॉन्ट सेट करें। जो इसका फॉन्ट होगा वही यहाँ पर जो मोबाइल आएगा उसका फॉन्ट होगा, तो वही क्लास उस पर भी अप्लाई हो जाएगी। जो इसका फॉन्ट होगा और कलर होगा वही जो यहाँ पर आएगा उसका होगा, जो इस ऑर्डर नाउ का होगा वही इसका होगा। तो इस तरह से करके ना, आप देखें, असल चीज बेटा समझने की ये है कि जो मैक्सिमम लर्निंग होती है वो इस तरह से होती है कि जो आप सीखते जा रहे हो उसको आप अप्लाई करना सीखो। ये नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें सीख लो, बहुत कुछ आप पढ़ लो, यानी कि मैं आपको करवा दूं, आप वो कर भी लो जो मैं दूं काम, उसका फायदा नहीं होता इतना। फायदा उसका होता है कि आप भले चार चीजें सीखो लेकिन उनको आपको इस्तेमाल करना आ हाँ जाए। जी। जब आपको उसको इस्तेमाल करना आता है तो फिर खुद ही आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को खुद से गूगल करके, सर्च करके, यूट्यूब करके, जहाँ फंस रहे होते हो हेल्प लेके टीचर से आप कर लेते हो, तो आप कोई चीज़ बनाने के काबिल हो जाते हो। तो हमेशा ये रखें, जो टारगेट रखें ना वो ये रखें कि देखें, जितनी चीजें पढ़ ली उससे ये कंटेंट बन जाएगा और बहुत खूबसूरत बन जाएगा अगर आपने सब इस्तेमाल कर लिया। लेटर स्पेसिंग आपको करवा दी है, आपको लिंक लगाना सिखा दिया, ऑर्डर नाउ पे लिंक लगेगा, आपको जो है ना फॉन्ट फैमिली का पता है, आपको मार्जिन का पता है, पैडिंग का पता है, बैकग्राउंड कलर का पता है, तो आप वेबसाइट्स को मोबाइल्स की फॉलो करो और इस तरह से इसको सुथरे तरीके से, जितने सुथरे तरीके से बना सकते हो बना लो, तो वो सही। चीज आपकी सेल होगी। ना कि ये कि आपको 10,000 चीजें आती हैं लेकिन उनको पुट करना नहीं आता, उसका फायदा सही। नहीं है। आपको चंद चीजें ही आती हैं लेकिन आपको उसको अच्छी तरीके से बनाना आता है, प्रेजेंट करना आता है, तो वो आप किसी को सेल कर सकते हो, किसी के सामने प्रोजेक्ट को रख सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। बात समझ रहे हो, किसी को बता सकते हो कि जी। भाई ये काम मैंने किया है। तो उसके लिए आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं आज की क्लास में, एक ये स्लाइडर, एक ये। टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तो हम एक दो स्लाइडर्स और देख लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का स्लाइडर है, लेकिन ये भी देखें, अगर इमेजेस अच्छे आपने लिए हुए हों तो ये बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते। ठीक है। और ये जी। स्लाइडर इस तरह नॉर्मल इस तरह से नहीं लग जाते, तस्वीरों के ऊपर या स्लाइडर के अलावा ऊपर से जो है ना आपके पास टेक्स्ट आ रहा होता है, या तस्वीरों के ऊपर ही टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो वो फिर साथ साथ आप, जैसे ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, यहाँ पे एप्पल वॉच, और इसी तरह इसके ऊपर जो है ना iPhone 16 Pro Max, तो फिर वो और प्लेजेंट लगता है। अभी चूंकि सिर्फ आपको स्लाइडर लगाना सिखा रहा था मैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जी। फोटोशॉप पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर इमेज एडिटिंग में स्लाइडर कैसे बनेगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। जी। चलो, मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, इसको कंप्लीट करके मुझे बताओ फिर इंशाल्लाह। अब कल नहीं होगी क्लास भाई, अब नेक्स्ट वीक में लेंगे क्लास, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ।